की बेटी जो राष्ट्रपति है उसके मान सम्मान स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने का काम किया है। देश के 140 करोड़ जनता कभी उनको माफ नहीं करेगी। नमस्कार, मैं रुद्रनाथ ओझा, आपका अपना चैनल भैया जी न्यूज है। आज हम फिरालाल चौक पे मौजूद हैं। यहाँ पे बीजेपी के द्वारा बड़ी कार्रवाई करती हुई दिख रही है बीजेपी। ममता बनर्जी के हाय हाय के नारे लग रहे हैं, टीएमसी के नारे लग रहे हैं, राष्ट्रपति का अपमान नहीं सहेंगे के नारे लग रहे हैं। आइए जानते हैं कि क्या बातें हो रही हैं और ममता बनर्जी का पुतला क्यों लाया गया। राष्ट्रपति का ममता बनर्जी हाय हाय हाय, ममता बनर्जी शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो, राष्ट्रपति का नहीं सहेगा। ये जो पुतला दहन हो रहा है, पहले तो इस पे एक छोटा सा प्रकाश डालिए। देखिए, ये जो हमारी भारत की राष्ट्रपति हैं, उनका जिस तरह से कल बंगाल में ममता बनर्जी ने अपमान किया, एक सिंपल सा प्रोटोकॉल होता है। एक राष्ट्रपति किसी राज्य में जाती हैं तो मुख्यमंत्री या कोई बड़ा कैबिनेट मिनिस्टर उनका स्वागत करता है, उनके साथ रहता है। मगर कल ममता बनर्जी ने उनका बहुत बड़ा अपमान किया, एक महिला होने के नाते। और वो बोलती है महिला, माटी, मानुष, क्या क्या बोलती हैं, मगर उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। एक महिला का कितना बड़ा अपमान किया जो अनुसूचित जनजाति से आती है, एक गरीब महिला, एक बहुत नीचे स्तर से उठी हुई महिला, एक बहुत गरीब परिवार की महिला आज राष्ट्रपति भाजपा और अन्य लोगों ने बनाया। और उनका अपमान इस तरह से, वो भी देखिए, अगर एक राष्ट्रपति चाहे तो एक मुख्यमंत्री उनके सामने कुछ नहीं है, मगर उन्होंने बहुत ही अपना धैर्य का परिचय दिया। उन्होंने अपनी छोटी बहन बोला और उन्हें बोला कि शायद वो मुझसे नाराज हैं इसलिए नहीं आए। मगर ये बात तो बहुत बड़ी है, ये भाजपा इसको छोड़ेगी नहीं। भाजपा किसी भी तरह से राष्ट्रपति का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकती है और हम रोड से लेके, सड़क से लेके संसद तक इसकी लड़ाई लड़ेंगे। और ये बंगाल की जनता के लिए बड़ी शर्म की बात हो जाएगी अगर राष्ट्रपति का अपमान हुआ है तो वोट की चोट से ये बंगाल की जनता ममता बनर्जी को उनके पद से मुक्त करेगी और इस अपमान का बदला वो आने वाले चुनाव में, अप्रैल में जो चुनाव है उसमें उसका बदला लेगी। मैं नागेंद्र मिश्रा, मीडिया प्रभारी भाजपा, हटिया मन। आज महिला दिवस है, आप भी एक महिला हैं, एक महिला का अपमान भी हुआ है तो, और एक महिला के द्वारा ही किया गया है, इस पे आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से तमाम ऐसे, यूं तो भारत में हर दिन महिलाओं की पूजा की जाती है, हमारी संस्कृति है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में सभी महिलाओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई है। लेकिन दुख की बात यह भी है कि ये हमारे देश के लिए, देश की जो महामहिम है वो भी एक महिला है और महामहिम महिला है। और महिला होने के नाते बंगाल में अपने जो प्रवास के दौरान गई थी, अब प्रवास के दौरान जो चूंकि भारत देश की वो प्रमुख है, प्रमुख होने के नाते वो कहीं भी किसी भी राज्य में वो उनका प्रवास है, उनका जाना आएगा। और जब जाएंगे तो वहाँ के राज्य है, वहाँ के मुख्यमंत्री, वहाँ के लोग हैं, वहाँ उनका प्रोटोकॉल, उनका सम्मान की बात जो होना चाहिए, ये देखते हुए जानते जानबूझकर ममता बनर्जी ने हमारे वहाँ में राष्ट्रपति का अपमान किया। वो सिर्फ इसलिए कि महिला है, वो सिर्फ इसलिए कि आदिवासी है, वो सिर्फ इसलिए कि संथाली समाज की है। और इतने सारे लोग जो इंडी गठबंधन के लोग महिला सम्मान की बात करते हैं, महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, और ये तमाम लोगों का गठबंधन एक महिला के महामहिम राष्ट्रपति का अपमान करने की बात करती है। इस अपमान का हम सारा विरोध करते हैं और ये सरासर ममता बनर्जी जो कि मतलब अनार्की हो गई है, एकदम अनार्की हो गई और अपने मन के करती है, जबकि भारत देश में वो रहती है, बंगाल भारत का एक हिस्सा है, बावजूद ऐसा वो प्रेजेंट करती है जैसे वो भारत से बाहर का है। तो इसका हम लोग सारे लोग, पूरे देश की जनता पुरजोर विरोध करती है। एक आदिवासी का, एक महिला का और एक हमारे राष्ट्र के प्रमुख का अपमान है, ये कभी नहीं सहेगा ये हिंदुस्तान। आज 8 मार्च है, आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाया जाता है, लेकिन आज जो दृश्य हमें देखने को मिला ये वुमेन्स डे के थोड़ा सा तो विरुद्ध जा रहा है। लेकिन ऐसी क्या घटना हुई कि आज के दिन
ये वुमेन्स डे के दिन आपको इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा? देखिए, सर्वप्रथम महिला दिवस की ढेरों शुभकामनाएं और पूरे देश भर आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। सर्वप्रथम महिला दिवस के सभी महिला बहनों को, माताओं को ढेरों शुभकामनाएं। जिस तरह से देश की नारी शक्ति के प्रतीक और देश के आदिवासी समाज की बेटी, होनहार बेटी, जो देश के सर्वोच्च पद पर बैठती है, रायसीना हिल्स राष्ट्रपति पद को सुशोभित करती है, और जब बंगाल की धरती पर वो सभा करने जाती है तो एक उसी नारी शक्ति के रूप में एक जो वहां मुख्यमंत्री पद को सुशोभित कर रही है, ममता बनर्जी जी, उस राष्ट्रपति पद जो खुद स्वयं महिला है, और एक महिला को जिस तरह से उन्होंने अपमानित, प्रताड़ित, उनके मान सम्मान स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने का काम किया है। उनका गुनाह सिर्फ इतना था कि वो बंगाल की सभा में आदिवासी समाज के बीच में वो संबोधित करने गई थी, आदिवासी समाज से मिलने गई थी, वार्ता करने गई थी। आपका सरकार के कोई मंत्री ना उनको रिसीव करने आते हैं, उनको बार बार उनके कार्यक्रम स्थल को चेंज किया जाता है, उनको बार बार एक तरह से उनको अपमानित किया जाता है। क्या ममता बनर्जी ये बताएंगी क्या बंगाल की धरती क्या पाकिस्तान में है? बंगाल की धरती क्या अफगानिस्तान में है? बंगाल की धरती क्या पाकिस्तान में है, बांग्लादेश में है? अरे वो भी देश का एक अहम हिस्सा है बंगाल। वो देश की राष्ट्रपति 140 करोड़ जनता की राष्ट्रपति है। वो देश के किसी भी राज्य में जाकर वो सभा कर सकती है, कार्यक्रम कर सकती है। लेकिन ममता बनर्जी जी ने जिस तरह से देश के आदिवासी समाज की बेटी जो राष्ट्रपति है, उसके मान सम्मान स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने का काम किया है, देश के 140 करोड़ जनता कभी उनको माफ नहीं करेगी। खास करके देश के आदिवासी समाज उनको कभी माफ नहीं करेंगे। और जो गुस्सा जो देखने को मिल रहा है, जो रोष देखने को मिल रहा है, जिसका जीता जागता उदाहरण रांची सहित पूरे देश भर में जो रोष और आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं लोग, और ममता बनर्जी को यह चेतावनी देने के लिए तैयार बैठे हैं कि आने वाले बंगाल के चुनाव में यह गुस्सा तब शांत होगा जब ममता बनर्जी को कान पकड़ के मुख्यमंत्री के पद से नीचे जमीन में लाकर जब तक पटक ना दे, यह गुस्सा शांत होने वाला नहीं है। हाल ही में अभी चुनाव की जब घोषणा हुई थी, मीडिया ने चलाया कि चुनाव होने वाला है, चुनाव आने वाला है, तो बंगाल से काफी तस्वीरें सामने आई जहां भी बीजेपी के समर्थक दिख रहे थे। लोगों ने कहा कि ममता जी और ममता जी की पार्टी बीएमसी के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों के साथ दुर्व्यवहार किया गया। काफी ज्यादा हिंसक दिखा वहां पर दृश्य। लोकतंत्र और संविधान के नाम पे घड़ियालू आंसू बहाने वाले लोग, इंडी गठबंधन के लोग, उनकी वो सहयोगी है टीएमसी। आज पूरी की पूरी लोकतंत्र और संविधान को तार तार करने का दृश्य कहीं दिखता है तो बंगाल की धरती में दिखता है। और इस लोकतंत्र और संविधान को तार तार करने वाली मुखिया कोई है तो वो ममता बनर्जी है। वो पूरी की पूरी बांग्लादेशी घुसपैठी की सिरमौर बनी बैठी है। वहाँ देश के जो वहाँ हिंदू समाज है, बंगाल के जो बंगाली हिंदू समाज है, वो त्रस्त है बांग्लादेशी घुसपैठी से, रोहिंग्या घुसपैठी से। उनको देखने पूछने वाला कोई नहीं है, महिलाएं के चित्कार सुनने वाला कोई नहीं है। वह हिंदू समाज के साथ पर्व त्योहार में जिस तरह से वहां लाठी, डंडे, बम, गोली चलाए जाते हैं, पूरी की पूरी हिंदू समाज वहां त्रस्त हो चुकी है। और ये त्रस्त का जवाब हिंदू समाज एकमुश्त होकर आने वाले बंगाल के विधानसभा चुनाव में दिखाने का काम करेंगे। और ममता बनर्जी अंतिम सांसें गिन रही है और अब वह मुख्यमंत्री पद में जीवन में कभी नहीं बन पाएगी। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर ममता बनर्जी का पुतला भी दहन किया गया है बीजेपी के द्वारा। बीजेपी का आरोप है कि पिछले दिन द्रौपदी मुर्मू जी को बंगाल में दार्जिलिंग में रोक दिया गया, उनकी व्यवस्थाएं, कार्यक्रम को इधर से उधर किया गया। ममता बनर्जी के द्वारा काफी ज्यादा मतलब कह दे तो असम्मान किया गया राष्ट्रपति का। क्या ये राष्ट्रपति का असम्मान था या फिर एक आदिवासी महिला का? बीजेपी इसमें आक्रोश में है, काफी ज्यादा आक्रोश में है। और जैसा कि यहाँ पर सारे बीजेपी के मौजूद अधिकारियों से भी हमने बात की, नेताओं से, मंत्रियों से और समर्थकों से, सबका विरोध खुल के सामने आ रहा है ममता बनर्जी के खिलाफ। ममता बनर्जी को कहा जा रहा है कि वो बांग्लादेश से घुसपैठिए घुसा के बीजेपी और बंगाल पे राज कर रही है। अब देखना ये है कि आने वाले चुनाव में बीजेपी को कितना मत मिलता है। क्या जनता अब बंगाल को बदलने के लिए बीजेपी को चुनेगी? हमें आपसे एक ही सवाल है, क्या राष्ट्रपति का अपमान होना चाहिए? किसी भी राज्य में राष्ट्रपति को इस प्रकार से प्रताड़ित करना चाहिए, क्योंकि ये प्रताड़ना ही है। क्योंकि राष्ट्रपति किसी एक राज्य की नहीं होती, वो पूरे देश की होती है। और बंगाल में जो हुआ ये पूरे देश की शर्मनाक बात है। ममता बनर्जी से इसका जवाब मांगा है।
कैमरामैन अभिजीत प्रताप देव के साथ मैं रुद्रनाथ ओझा, आपका अपना चैनल भैया जी न्यूज, भरोसा झारखंड।